हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं। इसका हमने पढ़ा था ना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है। ये हमने फर्स्ट इसका पार्ट तो देख लिया था आपके फर्स्ट टर्म में, चैप्टर नंबर 10। अगर किसी का वो फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा था, अगर सेकंड टर्म में आ रहा है तो आप उसे देख लेना। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 10 कर चुके हैं हम। वो आप प्लेलिस्ट में जाके आपको चैप्टर मतलब जो क्लास 6 की प्लेलिस्ट है ना, किसकी, क्लास 6 की, उसमें आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। ठीक, बाकी मैं अपने पिन कमेंट्स वगैरह में तो डाल ही देती हूँ, बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहता है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी बच्चा, पता है आपको। मैंने बताया था ना, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी गई जब सरकार आती है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी कोई नेता या कोई भी जो वो होता है जो हमारे इलेक्शन में जीतता है, वही तो हमारा बैठता है ऊपर। मतलब ऊपर मतलब कहाँ ऊपर, बिल्कुल ऊपर नहीं। हमारी कहाँ बैठता है, सीट पे बैठता है। तो हमारे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपने सुना है ना कि हर 5 साल में कुछ चुनाव होते हैं। सुना है ना, फिर आपके मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं। अभी आप बहुत छोटे हो, नहीं तो आप भी जाते वोट डालने के लिए, है ना। तो ये चीज है, तो आपको जाना है वहां पे। हमारा मतलब वोट डालने हम लोग जाते हैं। आप भी जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, 18 के हो जाओगे, अभी तो आप बहुत छोटे हो गए, है ना। कौन कितने साल का है, चलो अपनी एज बताओ सारे बच्चे अपने ग्रुप में ना, मतलब कमेंट सेक्शन में अपनी एज बताओ कि कौन कितने साल का है। ठीक, तो अभी आप 10-11 साल के हो गए अभी तो, मुझे जहां तक लगता है मैक्स टू मैक्स, है ना। चलो, तो यहाँ पे है, देखते हैं आपको कितने साल में, मतलब कितने साल चाहिए, फिर आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, फिर आप भी वो वोट डालोगे। ठीक, चलो। ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज। लोकल गवर्नमेंट जो है हमारे रूरल एरियाज में कैसे काम करती है। तो हमने दो बेटा, हमारे यहाँ पे ना 3 लेवल की गवर्नमेंट है। 3 लेवल की कैसी है, 3 लेवल की गवर्नमेंट। एक हमारी चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चलती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, क्या चलती है, स्टेट गवर्नमेंट। और एक चलती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, क्या चलती है, लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ गई। हाँ, अब क्या है, द रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। ये लाइन किसने बोली थी कि जो पूरा जो सच्ची वाला जो इंडिया है, वो जो सच्चा मुच्चा वाला इंडिया है, वो हमारा सच्चे मुच्चे वाला इंडिया कहाँ पे है, वो हमारे विलेजेस में रहता है। ठीक, क्योंकि पूरे इंडिया को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे विलेजर्स कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। किसने कहा था, हमारे एम के गांधी। एम के मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक, अब ये देख लो। अब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर्स दे पाओगे। फर्स्ट, व्हाट आर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। दूसरा, व्हाट आर देयर फंक्शन, कि उसके फंक्शंस क्या हैं। थर्ड, व्हाट आर द व्हाई आर द इम्पोर्टेंट इन द गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में हमारे क्यों जरूरी है। ठीक, तो ये तीनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको पता चल जाएंगे। लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन एट द लोकल लेवल। अब हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे फंक्शन करती है हमारे लोकल लेवल पे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आवर फोकस विल बी ऑन द लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज। हमारा चैप्टर का फोकस क्या है कि रूरल एरियाज में, जो गांव वाला इलाका है, उसमें कैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट चलती है, उसमें कौन से इलेक्शन होते हैं, उसमें कौन से छोटे 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 इलेक्शन होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वी विल मूव टू द अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट चैप्टर। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ द एनॉर्मस साइज एंड द डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो बहुत एनॉर्मस मतलब पता क्या होता है, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी। एनॉर्मस साइज है, बहुत बड़ा साइज है। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता। इसका मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे। वी हैव अबाउट द 6 लाख विलेजेस। कितने विलेजेस है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर है 6 लाख विलेजेस। ठीक, कितने टाउन्स है इंडिया के अंदर, 8,000। ठीक, कितनी सिटीज है इंडिया के अंदर, 4,000। आर पॉपुलेशन हैज क्रॉस द 1.4 बिलियन। हमारी पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन है। चलो आपसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपने क्लास 6 में बिलियन मिलियन अब आपने सीख लिया होगा। अब आप मेरे को बताओ कि बिलियन जो होते हैं उसमें कितने जीरो होते हैं। ठीक है, इतनी गंदी राइटिंग है ना, पेन नहीं है ना मेरे पास, ऐसे हाथ से मूवमेंट करनी पड़ती है ना, इसीलिए। 1.4 बिलियन, ऑलमोस्ट टू थर्ड विच लिव इन अ रूरल एरियाज। देखो 1.4 बिलियन लोग हैं, उनमें से टू थर्ड, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास 9 टॉफीज है, और उसमें से टू थर्ड कितनी हो जाएंगी, 6 टॉफीज। ऐसे ही 1.4 बिलियन में से टू थर्ड, अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर दो और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने लोग तो रूरल एरियाज में ही रहते हैं, आधे से भी ज्यादा। 66% लोग रहते हैं, कितने बचा, 66% लोग। हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सोचो इतने सारे लोग रहते हैं, तो हम इनको कैसे गवर्न करते हैं, कैसे इनको बताते हैं कि कैसे क्या काम हो। गवर्न मतलब होता है कैसे शासन करते हैं।
तो लेट अस टेक अ ट्रिप टू द लक्ष्मणपुर। ठीक, अब एक गांव है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मणपुर। एक स्मॉल विलेज है और इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में। इट हैज अ 200 हाउसेज। लक्ष्मणपुर में क्या है, 200 घर है। एंड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700। पॉपुलेशन कितनी है, 700 है। मोस्ट ऑफ हुम आर फार्मर्स। ज्यादातर उनमें से क्या है, लोग फार्मर्स हैं। फार्मर्स क्या होते हैं, जो खेती करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका प्लॉट है तो यहाँ पे जो उगाने का काम करते हैं, गेहूं चावल आपकी सब्जियां, ये सब कौन करता है, फार्मर्स। तो इट हैज अ 200 हाउस है लक्ष्मणपुर में, और 700 पॉपुलेशन है वहां पे। और ज्यादातर जो है वो मोस्ट मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर क्या है, फार्मर्स है। पीपल कल्टीवेट। कल्टीवेट मतलब क्या होता है, उगाते हैं। क्या उगाते हैं, कल्टीवेट देयर लैंड्स एंड रियर द काउस। वो अपने खेत में अपने जो भी अनाज वनाज होता है वो उगाते हैं। एंड रियर काउ और गोट, इसका मतलब क्या है, उनका ध्यान रखते हैं, काउ का और गोट का। ठीक, किस लिए, ताकि वो उसको मीट के तौर पे खा सके, है ना। या तो क्या बोलते हैं, इनका जो मिल्क होता है, मिल्क जो होता है, ऐसा नहीं, मिल्क जो होता है उसको बाजार में बेच सके, इसलिए करते हैं। तो ये दो मेन रीजन होते हैं। तो सम हैव द रिलेटिव सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस। इनके कुछ रिलेटिव भी है जो आर्म फोर्सेस में है। आर्म फोर्सेस मतलब हमारे देश का सैनिक। ठीक। अ फ्यू यंगर विलेजेस हैव माइग्रेटेड। माइग्रेटेड मतलब क्या होता है बेटा, एक जगह से अगर आप दूसरी जगह पे जाते हो, इसको हम क्या बोलते हैं कि माइग्रेट हो गया बंदा। ठीक। तो आप फ्यू यंगर विलेजर्स जो है, कुछ जो नए नए नौजवान हैं आपके जैसे, आप तो बच्चे हो अभी, आप थोड़े बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन जैसे, वो जो है माइग्रेट हो गए हैं इन द सिटी में। आपने सुना होगा ना कि अरे हम तो गांव से आए हैं। अरे हम तो, आपकी क्लास में कितने सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो शुरू से दिल्ली में या शुरू से ही आपके जहां पे से भी आप देख रहे हो वहां पे नहीं रहते होंगे। वो गांव से, यूपी हो सकता है उनका गांव, बिहार हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, हरियाणा हो सकता है। तो वहां से यहाँ आए हैं। अगर वो लोग नहीं आए तो उनके पेरेंट्स आए हैं। बहुत सारे लोग क्या है, माइग्रेटेड। हो सकता है कि आप भी माइग्रेटेड ही हो जो आप वीडियो देख रहे हो सकता है आप भी अपने माँ पापा से पूछना एक बार कि मम्मी पापा हमारा गांव कहाँ है, हम गांव से कब आए थे। हो सकता है आपके पैदा होने से पहले ही पापा और मम्मी गाँव गाँव से शहर आ गए हो। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, गाँव से शहर आए हैं, किस लिए आते हैं, इन सर्च ऑफ जॉब। जॉब मतलब नौकरियां करने। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द विलेज। विलेज जो होते हैं बेटा, जो गांव होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, नीड क्या होता है मतलब जरूरत क्या होती है उनकी, जरूरत क्या है। ठीक। मे बी वाटर फॉर द फील्ड्स। ऐसा हो सकता है कि उनको पैसा, सॉरी, पानी चाहिए फील्ड्स के लिए। मतलब जो अगर वो खेती कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चाहिए, पानी चाहिए। रिपेयरिंग द मेन रोड इफ नॉट डैमेज बाय द हैवी रेन। या तो हो सकता है उन्हें पानी चाहिए, या तो वो चाहते हैं कि जो मेन रोड है उनकी वो क्या हो जाए, रिपेयर हो जाए। ठीक है। क्योंकि वो क्यों, क्योंकि हमारे हैवी रेन्स जो थे उसकी वजह से वो डैमेज हो गई थी बहुत ज्यादा। तब तेज बारिश आती है तो कभी कभी रोड वगैरह टूट जाती है ना, गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं, इसलिए। और मेंटेनिंग द विलेज के प्राइमरी स्कूल्स। और वो ऐसा भी चाहते हैं कि जो विलेज के प्राइमरी स्कूल है जहाँ छोटे छोटे आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं वो भी सही हो जाए। ये कहाँ की बात चल रही है, हमारे लक्ष्मणपुर की। ठीक। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजन। अब इस केस में हमारे जो विलेजर्स हैं, हमारे जो गांव के हैं, वो कैसे डिसीजन लेंगे, डिसीजन में कैसे निर्णय लेंगे अबाउट सच मैटर्स, इन सारी चीजों पे वो कैसे वो करेंगे, दैट इफेक्ट देयर डेली लाइव्स, जो उनकी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं चीजें। वेयर विल दे गेट रिसोर्सेज। कहाँ से उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे, रिसोर्सेज मतलब पैसे या बाकी चीजें जो होती है जरूरत की, वो उन्हें कहाँ से मिलेगी अपनी ये सारी जो भी उन्होंने जरूरतें बताई इनको पूरा करने के लिए। वट विल हैपन इफ देर इज अ डिस्प्यूट। क्या होगा अगर कोई लड़ाई हो जाए तो। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, लड़ाई। अबाउट द लैंड, और इफ सम ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन, कि अगर कोई क्रॉप स्टोलन हो जाए, या तो लड़ाई हो जाए, या अगर आपने कोई खेती वेती करी और वो भी उसकी चोरी हो जाए। स्टोलन मतलब क्या होता है, चोरी हो जाना। तो मैनी सच क्वेश्चन कैन अराइज इन अ विलेज। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है हमारे वो अराइज होते हैं इस विलेज में। कैन पीपल रन टू द स्टेट और द नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इशू। क्या हर काम के लिए वो सीधा स्टेट मतलब राज्य के पास जाएंगे, या सीधा मतलब आपकी नेशनल कैपिटल मतलब आपके क्या दिल्ली के पास आएंगे। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है क्या मतलब उनके पास आएंगे। दिल्ली में मतलब गवर्नमेंट नहीं, मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट यहाँ पे है क्योंकि दिल्ली पूरे इंडिया की कैपिटल है ना। तो क्या वहां पे आएंगे, है ना। हमारे जो पूरे इंडिया की कैपिटल के वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, आप बच्चों को तो पता होगा, सारे बच्चों को पता रहता है। कमेंट सेक्शन में लिखो उनका नाम क्या है। ठीक। पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में क्या है, लाइक एवरी विलेज। तो देखो यहाँ पे सिर्फ इसने यहाँ पे एक सिस्टम बताया कि लक्ष्मणपुर करके एक छोटा सा गांव था, उसमें क्या था, 200 घर थे, 700 लोग रहते थे, ज्यादातर फार्मर्स थे। कुछ लोग जो थे वो आर्म ऑफिसर्स भी थे, कुछ लोग जो थे वो सिर्फ फार्मिंग करते थे, कुछ लोग हमारे जो गाय भैंस और ये सब भी रखते थे, जिसमें से उन्होंने गाय और बकरी वगैरह रखी हुई थी।
कुछ लोग जो थे वो उनके भाई बहन जो थे वो ट्रांसफर हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो शहर चले गए थे। और अब बताई थी कि यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मे बी जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको क्या क्या चाहिए, उनको चाहिए कि भैया पानी वगैरह सही से आए, उनकी फील्ड के लिए जो भी वो खेती कर रहे हैं उसके लिए, उनकी जो मेन रोड है उसका रिपेयर हो सके, इसके अलावा जो हमारे विलेजेस के जो स्कूल है उसका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, मेंटेन हो पाए। विलेजर्स जो थे वो ये चाहते हैं कि उनके जो डिसीजन है उनको उनकी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या उनके पास कहाँ से वो रिसोर्सेज लाएंगे, कहाँ से डिस्प्यूट सब सेटल आउट होंगे, और अगर वो डिस्प्यूट हो जाए तो, और वो कोई चीज स्टोलन हो जाए, चोरी हो जाए तो उसमें कैसे क्या होगा। तो ये सब चीजें उसने पूछी थी। ठीक। अब क्या है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम क्या है, लाइक द एवरी विलेज इन इंडिया, जैसे हर विलेज होता है इंडिया में, हर विलेज के जैसे लक्ष्मणपुर पीपल जो थे वो भी उनके यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट काम करती होगी। जो अभी उसने क्वेश्चन पूछा ना कि हाँ कौन कैसे क्या डिसीजन लेगा, तो वहां पे कौन डिसीजन लेगा, लोकल गवर्नमेंट, और वो कैसे लेगा वो यहाँ पे पूरा समझाएगा अभी आपको। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, पंचायत, क्या बोलते हैं, पंचायत, विच रेफर्स टू द विलेज काउंसिल, और उसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, विलेज काउंसिल। पंचायत जो होती है ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, कि लोग जो है अब जो अपने चीजों के जो फैसले ले पा रहे हैं वो इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीजें सेटल आउट आजकल होने लग गई है। तो मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें। हमने पंचायती राज क्यों कर लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आपके स्कूल में अगर कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप क्या चाहते हो, आप भी उसमें डांस करो, आप भी उसमें कुछ सॉन्ग वगैरह गाओ या पोयम गाओ। लेकिन सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है ना, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो, और सिर्फ 2 ही 4 बच्चे करते हैं, तो ये चीज बुरी लगती है। सेम वैसे ही अगर आप चाहते हो कि नहीं, मतलब ये चीज मतलब ऐसी, मतलब जो है जैसे आपको बुरा लगता है, तो इसीलिए हमारे जो पंचायत लेवल पे क्या बात हुई है कि यहाँ पे भी यही सोचा जाता है कि सारे लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें, है ना। उनके लिए ही लोकल गवर्नमेंट आई है ताकि सारे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। नहीं तो नेशनल के इलेक्शन होते थे वो बड़े बड़े कामों के लिए होते थे, जो छोटे छोटे काम होते थे उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए हमने क्या बनाई, हमने पंचायत बनाई, ताकि पंचायत वाले जो है चीजें हैं या लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने छोटे छोटे जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम है, जो उनके एरिया में अगर कोई चीज हो रही है, बल्ब टूट रहा है, कोई छोटा मोटा पानी देना है, कैसे पानी देना है, कहाँ से क्या पैसे आएगा, ये छोटी मोटी जरूरतें वो खुद से पूरी कर पाए और खुद से ही उसके निर्णय ले सके। तो ये होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो दिस इज वाई द पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं, पंचायत सिस्टम भी बोलते हैं और सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जैसे आपके गोलू मोलू टोलू सब इतने सारे नाम होंगे, ऐसे इसके भी 3 नाम है, पंचायत सिस्टम, पंचायत राज, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इतने सारे नाम है इसके। पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग द लोकल इश्यूज। जो लोकल मतलब क्या है, आपके घर के आसपास जो भी इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज जो होते हैं, उसको आप उसमें आप यही यूज करते हो। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड ensuring दैट द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम रीच द ग्रास रूट लेवल। और आप सोचते हो यहाँ पे ये वो घास, ग्रास मतलब वो घास नहीं है, ग्रास रूट लेवल मतलब यहाँ पे ये है कि बिल्कुल नीचे तबके तक, मतलब सब तक ये बेनिफिट जो है, गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स वगैरह चलाई हैं या कुछ भी चीज हो रही है अगर गवर्नमेंट की, उसका बेनिफिट जो है वो सब तक हो, बिल्कुल नीचे के जो तबके के लोग हैं उनको भी, हमारे थोड़े से और जो उनसे ऊपर है उनको भी, मतलब सबको ये बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए अब देखो, हमारी जो पंचायती राज भी जो है वो भी हमारे 3 लेवल में काम करती है। किस लेवल में काम करती है, 3 लेवल में। एक होता है सबसे नीचे विलेज लेवल, उससे ऊपर होता है ब्लॉक लेवल, और उससे ऊपर होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल जो होता है उसी को हमारा ग्राम पंचायत और विलेज परिषद भी बोलते हैं। ब्लॉक लेवल का जो होता है उसको हम ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति और ब्लॉक मंडल परिषद भी बोलते हैं, कि जो ब्लॉक लेवल पे जो काम होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद जो है वो भी बोलते हैं। ठीक। अब एज इट क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट द 3 लेवल, की पंचायती राज भी इन 3 लेवल पे काम कर रही है। तो द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट द 3 लेवल्स फ्रॉम द बॉटम अप, नीचे से लेकर ऊपर तक, द विलेज, सबसे नीचे विलेज, फिर हमारा ब्लॉक, फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। क्या बोलते हैं, 3 टायर सिस्टम, क्योंकि टायर मतलब इसके 3 टायर लगे हैं, पहला टायर, दूसरा टायर, तीसरा टायर। वो वाला टायर नहीं है गाड़ी के अंदर टायर लगा लिया हमने, नहीं, टायर नहीं है ये। ठीक है। टुगेदर these institution responsibility cover almost all aspects of life in the district, कि हम सब लोग क्या होते हैं मिलजुल के, ये इंस्टीट्यूशन जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कवर करना सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ
इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी छोटे से छोटा डिसीजन हो, बड़े से बड़ा डिसीजन हो, एक गांव के लेवल पे वो सारे यही तीन बॉडीज मिलके काम कर लेती हैं। ठीक। फ्रॉम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से काम करती है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। तो ये सारे ही काम वो कर देती है। ठीक है। अब देखो, अब है एक एक करके आपको समझाइए, तीन लेवल जो इसने समझा दिए, ग्राम पंचायत इसके हमारे विलेज लेवल पे क्या काम करता है? विलेज लेवल पे काम करता है ग्राम पंचायत। अब इसको समझाने जा रहा है। और ग्राम पंचायत का दूसरा नाम क्या है? विलेज परिषद। So let us begin with the base of the 11.1 on the page 164. The Gram Panchayat, which is closest to the people in the rural areas, its members are elected directly by the Gram Sabha. जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? क्लोजेस्ट है टू द पीपल से इन रूरल एरियाज में, एंड इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा विच इज अ ग्रुप ऑफ अडल्ट्स, जो अडल्ट्स का ग्रुप है। हम्म। जैसे मान लो ये हमारी पूरी विलेज है। अब इस विलेज में क्या होता है? सबसे जो सारे जो भी अडल्ट लोग हैं इसमें, मान लो कुछ आपके जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, है ना? बोलोगे मैम ये तो मैं ही लग रहा हूँ। नहीं मैम, ये इतना भी गंदा नहीं लगता, मैं तो बहुत सुंदर सा हूँ। ठीक। तो यहाँ पे हो सकता है आपके छोटे छोटे बच्चे हो, मान लो वो वाले इंक्लूड नहीं होंगे जो बच्चे होंगे आपके जैसे। लेकिन मान लो कोई मम्मी पापा हैं यहाँ पे, जो बड़े लोग हैं, है ना, जो भी सारे बड़े लोग हैं, और वो सारे बड़े लोग जो 18 साल प्लस हैं। कितने? 18 साल प्लस, मतलब उनकी एज जो है 18 प्लस है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग सारे ही जो मेंबर होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? ग्राम सभा का मेंबर। किसका मेंबर होते हैं? ग्राम सभा का। ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। ठीक, ये दे दे रखा है ना? हाँ। अब इट्स मैम, अब जो ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, जो भी 18 प्लस होते हैं और जिनका वोटर आईडी बना होता है, क्या बना होता है? वोटर आईडी। क्योंकि इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपको वोटर आईडी तो चाहिए ही। बहुत गंदा लिखा है, आई नो डैट। कोई नहीं, एक आध दिन में आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक। हम्म। मैंने पेन ऑर्डर कर दिया है सारे बच्चे के लिए। नहीं, मैंने आपके लिए कोई पेन ऑर्डर नहीं किया है। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ, जो आप जिससे लिखते हो वो वाला पेन नहीं, लैपटॉप वाला पेन। ठीक, लैपटॉप पे चलाने के लिए। तो ये चीजें आ जाएगी अभी एक आध दिन में, तो थोड़ी सी स्पेलिंग अच्छी लगेगी आपको, फिर है ना, राइटिंग अच्छी लगेगी। मैम बहुत गंदा लिखता हूँ, बहुत गंदा लिखता हूँ। ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम जल्दी से। ठीक है। अब देखो, वोटर आईडी। तो वोटर आईडी जो है बेटा, उस मतलब अगर आप 18 प्लस हो और आपकी वोटर आईडी है, तो आपको क्या है? 18 प्लस और वोटर आईडी, इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? इससे क्या फायदा होगा? इससे सारे लोग जो भी 18 प्लस हैं वो सारे क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। जो भी लोग वोट दे सकते हैं गांव के अंदर 18 प्लस होके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। तो ये इट्स मेंबर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। अब जो ग्राम सभा वाले जो लोग हैं, 18 प्लस जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग डालते हैं वोट। क्या डालते हैं? वोट। और वोट डालने के बाद वो कुछ लोगों को चुनते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोगों को चुनते हैं। हम्म। तो वही जो वोट में जो चुनते हैं, और जो उनका प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरपंच या प्रधान। ठीक, ये। तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखो, ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट जो है टू द पीपल इन द रूरल एरियाज, इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। की जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा होते हैं। विच इज अ ग्रुप ऑफ अडल्ट, जो अडल्ट का ग्रुप है ना, जो थोड़े बुढ़े बुढ़े लोग हैं उनका ग्रुप है, फ्रॉम अ विलेज से। और ग्रुप ऑफ अ नेबरिंग विलेजेस, और हो सकता है कि आसपास के जो विलेजेस है, अगर आपका विलेज बहुत छोटा है तो उस आसपास के गांव का जो विलेज है वो वाली चीजें भी। हु एनरोल एज अ वोटर, तो जो भी 18 प्लस है वो एनरोल एज अ वोटर होते हैं। इन द ग्राम सभा वुमेन एंड मेन डिस्कस ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरिया। अब ग्राम सभा में बैठ के वो क्या करते हैं? सारे मैटर्स जो होते हैं, सारी चीजें वो क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और द प्रेसिडेंट कॉल द सरपंच। और हर ग्राम पंचायत में आपका एक जो हेड है वो चुन के आता है, जिसको हम सरपंच और प्रधान बोलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स में मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम द सरपंच। कि आजकल जो है ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है वो क्या हो गई है? सरपंच बन गई है आपकी। ठीक। तो ये चीज है। और समझ में आ गया? तो ये ग्राम सभा जो होता है वो इलेक्ट करते हैं अपने जो सारे 18 प्लस जो लोग थे, वो क्या करते हैं? 1 पर्सन को या 2 पर्सन जो भी होता है, 5 लोग जो होते हैं उनको चुनते हैं एज अ प्रधान के तौर पे या सरपंच के तौर पे। आजकल क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स जो है वो सरपंच बन रही है। पहले वुमेन्स आगे ही नहीं आती थी, लड़कियां आगे नहीं आती थी, आजकल बहुत सारे लोग सरपंच बन रहे हैं।
एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे कि हाँ कौन से सरपंच बने हैं अब रिसेंटली। तो ध्यानेश्वर कम्बले, हाँ। ध्यानेश्वर जो कमले हैं, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो वो भी बता देना। ठीक है, ध्यानेश्वर कमले इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन हु हैज इलेक्टेड द सरपंच ऑफ द तरफगाल, सॉरी, तरंगफल विलेज। हाँ, तो ध्यानेश्वर कमले जो थे ये एक ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं बेटा? ये एक अलग कम्युनिटी होती है। एक जैसे आपकी लड़का होता है, लड़की होती है, ऐसे ही एक अलग कम्युनिटी क्या होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो वो वाली जो कम्युनिटी है उनकी जो हेड है, मतलब जो ज्ञानेश्वर कमले हैं, ये जो क्या थी, उन्होंने इलेक्ट किया था, मतलब जीती थी वो सरपंच ऑफ द तरंगफल विलेज की। तरंगफल विलेज जो है वो कहाँ का है? ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का है। और सोलापुर कहाँ पे है आपका? ये महाराष्ट्र में है। तो कमलों का जो सॉरी, ये जो कमले थी इनका मोटो क्या था? इनका मोटो था लोक सेवा एंड ग्राम सेवा। लोगों की सेवा करनी है और गांव की सेवा करनी है। सर्विस टू द विलेज इज द सर्विस टू द पीपल, कि अगर मैं गांव की सेवा कर दूंगी तो वही लोगों की सेवा करने के बराबर ही होगा। कमले डिफीटेड द 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम द सरपंच। कि कमले जो थी इन्होंने क्या किया, 6 अदर जो कैंडिडेट थे उनको हरा के फिर ये सरपंच बनी है। तो इसका मतलब दिख रहा है ना कि कितनी शक्तिशाली थी ये, है ना? मतलब लोगों के अंदर, मतलब लोगों के मन में कितनी इज्जत रही होगी इनके प्रति, है ना? अब देखो एक और एग्जाम्पल है। वंदना बहादुर मेहता, अ मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी। ये कौन सी कम्युनिटी की है? भील कम्युनिटी। फ्रॉम द विलेज ऑफ द ये खान खान खांडवी, हाँ, खान खांडवी की। तो कौन से विलेज की थी? खान खांडवी, जो कि कहाँ का विलेज है? मध्य प्रदेश का। डिफाइड द पेट्रियार्कल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। पहले पेट्रियार्कल नॉर्म्स चलते थे। पेट्रियार्कल नॉर्म्स मतलब क्या होता है? पहले हमेशा मेल बनता था और बोलते थे कि नहीं, लड़कियां क्यों आगे आएंगी, लड़के ही आगे आएंगे, लड़के ही बनेंगे, लड़कियां नहीं बनती। तो उस सब चीजों को पीछे छोड़ के ये जो थी पहली हमारी सरपंच बनी थी अपने विलेज में। अपने पूरे विलेज में ये पहली एक लेडी सरपंच थी। तो शी कन्विंस वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग। तो इन्होंने बहुत सारे जो वुमेन जो थी उनको भी इन्होंने कन्विंस किया था। कन्विंस करना मतलब क्या होता है? मनाया था कि विलेज में आओ, अटेंड करो द सभा मीटिंग एंड एड्रेस करो द क्रिटिकल इश्यूज। कि आप लोगों को भी आना चाहिए मीटिंग में। जैसे हम लोग होता है ना कि मोटिवेट करते हैं, कह रहे हैं तुम क्यों नहीं आ रहे मीटिंग में, तुम भी चलो मीटिंग में। और एड्रेस करो क्रिटिकल इश्यूज, जो आपके क्रिटिकल इश्यूज है, जैसे कि एजुकेशन है, सैनिटेशन है, इस तरह की चीजें भी देखो और करो। अर्निंग रिकॉग्निशन फार एंड वाइड। हाँ, और बोला गया कि हाँ ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं उनको पहचाना गया, रिकॉग्निशन किया गया एंड फार एंड वाइड। वंदना जर्नी शोज हाउ वुमेन कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल इंडिया। जो वंदना जी हैं इनका जो रोल था वो बहुत ही ज्यादा इतना था लीड, कि उन्होंने अपने विलेज को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक। अब देखो एक और एग्जांपल है आपका। हिवारे बाजार में एक विलेज था जो है आपका ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो हिवारे बाजार करके एक विलेज है, कहाँ पे? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इन्होंने यूज किया टू बी इफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंट ड्राफ्ट एंड द पुअर एग्रीकल्चर फील्ड आफ्टर द पोपटराव बागुजी पवार बिकम्स इट सरपंच। हाँ, तो ये जो बाजार था यहाँ पे मैंने, इसमें क्या था कि बहुत ज्यादा लोग जो थे वो बहुत बार बार सूखा पड़ रहा था। और पुअर एग्रीकल्चर इल्ड थी, कि मतलब यहाँ पे खेती भी अच्छी नहीं होती थी और सूखा भी पड़ रहा था। आफ्टर द पोपट राव बाबूजी पवार, जो ये जो थे पोपट राव, पोपट लाल है एक हमारा, कौन से सीरियल में आता है वो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सबने देखा होगा ना। यहाँ पे पोपट राव है। इन्होंने क्या किया, ये सरपंच बने। फिर ही स्टार्ट अप्लाइंग अन्ना हजारे मॉडल। अन्ना हजारे हमारे एक फेमस पर्सनालिटी हैं। वो जो है वो एक मॉडल पे चले ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि भैया अगर आपके पास पानी की कमी है तो जो बारिश की जो पानी आता है उसको बचाओ, उसको इकट्ठा करो। वाटर शेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटिंग। तो इन्होंने 3 चीजें करी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी, वाटर शेड कंजर्वेशन किया कि बचाया पानी जितना हो सका है, और मैसिव ट्री प्लांटिंग करी, बहुत सारे ट्रीज वगैरह लगा दिए। ऑफ द लैक ऑफ ट्रीज, ऑल ऑफ विच contributed टू द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर। इन सब ने क्या किया, रिचार्ज जो था ग्राउंड वाटर का रिचार्ज किया। मतलब क्या हुआ देखो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब क्या होता है, जैसे धरती के नीचे का जो पानी है, जब ये पानी ऊपर से आएगा, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मान लो आपने गड्ढा खोद के यहाँ पे पानी भरा हुआ है, फिर धीरे धीरे करके रिस रिस के नीचे भी तो जाता है पानी। इससे क्या हुआ, इनके जो भी आप नीचे से ऊपर निकालते हो एग्रीकल्चर करने के लिए, वो पानी जो है वापस डालना भी तो होता है। जैसे अपने घर में जब हम कुछ इमरजेंसी पैसे या कभी पानी निकाल लेते हैं एक बोतल से, तो मम्मी उस बोतल को रिफिल भी तो करती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि हम नीचे से निकाल तो ले रहे थे, लेकिन बाद में डाल नहीं रहे थे। तो लेकिन इस जो मॉडल इन्होंने अपनाया, इसके थ्रू जो पानी था वो धीरे धीरे करके नीचे भी गया, वापस भी गया। अभी द कोलैबोरेशन ऑफ द विलेजर्स, जो उनके विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने जो क्या किया, एक ग्रीन एंड प्रॉस्परस विलेज जो था वो बनाया।
इन अ फ्यू इयर्स श्री पोपटराव पवार वॉज अवार्ड विद पद्मश्री। इसके लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। कब मिला? 2020 में। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ठीक। अब क्या है, द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय द ग्राम ये सॉरी पंचायत सेक्रेटरी। अब जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम की जो पंचायत है, उसको असिस्ट किया जाता है पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा, हु परफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। कि जो पंचायत होती है ना, उनको जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पर्सन होता है, सीईओ होता है, ये जो भी होता है, उसको हेल्प करने के लिए हमेशा एक सेक्रेटरी होता है। तो ऐसे ग्राम पंचायत एक गांव की पंचायत है, उसको असिस्ट करने के लिए एक पंचायत सेक्रेटरी है, जिसका काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखना, जैसे कि मीटिंग्स को बुलाना, मेंटेन करना रिकॉर्ड्स, इस तरह की चीजें। तो मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय द ऑफिसर कॉल्ड द पटवारी। हाँ, और बहुत सारे लोगों को जो असिस्ट किया जाता है वो पटवारी के द्वारा किया जाता है, और पटवारी का नाम बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। वो मेंटेन्स द विलेजेस लैंड रिकॉर्ड। ये जो पटवारी होते हैं, इनका काम क्या होता है? लैंड के रिकॉर्ड्स को रखना। इन सम केसेस में अगर देखा जाए तो पटवारी कीप्स मैप डेट आर द जनरेशन ओल्ड। कि पटवारी के पास इतने सारे मैप होते हैं जो बहुत साल पुराने होते हैं, क्योंकि इनको सारा ब्यौरा रखना होता है ना, ये लैंड किसकी थी, किसने किसको ट्रांसफर करी, उसके बाद क्या था। तो इसलिए उनके पास पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं आपको। ठीक। हम्म। अब है आपका चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम शायद इसमें नेक्स्ट कर लेते हैं। हम्म। हाँ, वरना फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो कोई नहीं, आज हम यहीं तक कर लेते हैं, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। और सारे बच्चों को ना एक काम करना है, मेरा क्या काम करना है? खुद को लाइक करना है ना, और मेरी वीडियो को भी लाइक करना है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो, है ना। लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ आपको अकेले के लिए थोड़ी पढ़ना है, आप चाहते हो ना आपके फ्रेंड्स के भी अच्छे नंबर आए, फिर आप दोनों को पार्टी मिले, आप दोनों ही पार्टी दो, है ना, एक दूसरे को। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो और आपको अच्छी लगी, तो आपको सब्सक्राइब करना है। आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए तो बना रही हूँ ना मैं ये वीडियो, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। और आपको अपने फ्रेंड्स को भी भेज के बोलना है कि भाई तू भी सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लड़के हो तो भाई तू भी कर दे, और अगर आप लड़की हो तो अरे बहन तू भी कर दे, है ना। ताकि ये चैनल और ये फैमिली बहुत बड़ी हो। हम अपने फैमिली क्या करनी है? बहुत बड़ी बनानी है। इसमें मुझे आप लोग का क्या चाहिए? साथ चाहिए। समझ में आ गई ना? चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।